हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। अभी हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं और देखकर ही थंबनेल समझ में आ गया होगा कि अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर के बारे में। और रैशनल नंबर ये अकॉर्डिंग टू क्लास 7 हम लोग पढ़ने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू क्लास 7th। हालांकि थोड़ा बहुत आपने 6 में भी पढ़ा होगा, बट 6 में आपने पढ़ा था एक्चुअली फ्रैक्शन के बारे में, जो कि रैशनल नंबर के ही फॉर्म का होता है। तो बहरहाल अब देखो, रैशनल नंबर क्लास 7 में जो दिया गया है बेसिक क्लास है, इसलिए मैं थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पहले लूँगा। और रैशनल नंबर से पहुंचने से पहले रैशनल नंबर का जो बेसिक है, क्योंकि रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, ये तीनों नंबर से मिलकर बना होता है। तो पहले हम रैशनल नंबर को फर्दर 1 बाई 1 करके एक एक करके हम इसके जो बेसिक कंसेप्ट है उसको हम डिफाइन कर देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि रैशनल नंबर से पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक तो आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर के बारे में, है ना, नेचुरल नंबर के बारे में। दूसरा आपने पढ़ा होगा होल नंबर के बारे में, है ना। फिर आपने पढ़ा होगा इंटीजर्स के बारे में, ठीक है ना। और आज हमें पढ़ना है रैशनल नंबर के बारे में। तो इतना, ये तीन तो आप पहले से जानते हो कम से कम। रैशनल नंबर की अगर हम बात करें तो जानते हो कि रैशनल नंबर ऑल काउंटिंग नंबर कहलाता है, यानी जो 1 से लेके होल नंबर में 0 जुड़ जाता है, बाकी टोटल नेचुरल नंबर ही होता है। इंटीजर में होता यह है कि इसमें माइनस वाले नंबर्स भी जुड़ जाते हैं, बाकी नेचुरल होल नंबर दोनों रहेगा। और रैशनल नंबर की अगर बात करें तो रैशनल नंबर में होता यह है कि ये तीनों नंबर से मिलकर बनता है। ये जैसे हम बात करें, अगर इस 1 को लें तो 1 बाई 1, ठीक है ना। अगर हम 0 को लें तो हम लिख सकते हैं क्या, होल नंबर का 0 बाई 1, ठीक है ना। अगर हम -1 को लें तो इसको भी लिख सकते हैं -1 बाई 1, या फिर -1 बाई 5, कुछ ले लो। होल नंबर में 5 भी आता है, 6 भी आता है, नेचुरल नंबर में भी आता है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि 5 बाई 6, या फिर और अगर इसको हम बढ़ाएं तो ये भी लिख सकते हैं कि 15 बाई 5, है ना। तो ये जो लिख रहे हैं ना 15 बाई 5, 1 बाई 5, 5 बाई 6, -1 बाई 1, यही एक्चुअली में रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये अंश और हर, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखा गया है। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो हम पढ़े थे क्लास 6 में, कहाँ, फ्रैक्शन में पढ़े होइएगा कि फ्रैक्शन किसको कहते थे। जैसे मैं बोलूं कि अगर कोई एक बॉल है या कोई एक सेब है, उस सेब का आप और आपके दोस्त ने आधा आधा ले लिया, तो उसको आप क्या लिखते थे, 1/2 लिखते थे। तो यही तो फ्रैक्शन था। तो यहां भी देखो, ये न्यूमरेटर हो गया और ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया। तो यही तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमारा फ्रैक्शन कहलाया। यार इसी फ्रैक्शन को अब हम बोलने वाले हैं रैशनल नंबर। हालांकि दोनों में थोड़ा सा फर्क है। जैसे रैशनल, सोचने वाली बात है कि मैथमेटिशियंस इतने बेवकूफ थोड़ी हैं कि एक ही चीज का 2 नाम रख देंगे। ये तो हो सकता है 2 हो, लेकिन दोनों एक ही चीज होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों को अलग अलग बताया गया। इसका मीनिंग क्या है, देखो, अगर मैं ये लिखूं 1/0 तो ये भी हमारा एक फ्रैक्शन है, लेकिन 1/0 ये एक रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर ये कहता है कि Q नॉट 0। Q का मतलब हमारा नीचे का जो हो गया, दैट मीन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये है इसका बैकग्राउंड। आइए एक एक चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। देखो क्या लिखा गया है, द नंबर दैट वी यूज टू काउंट ऑब्जेक्ट्स, यानी ऐसा कोई नंबर जिससे हम काउंट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट्स को, अराउंड अस, अपने आसपास की चीजों को। जैसे मैं बोलूं कि आप क्लासरूम में गिनो क्या क्या है, तो गिनोगे ना, लैपी है, मोबाइल है, टैब है, बेंच है, टेबल है, चेयर है, ये सब काउंटिंग की चीज है, 1 2 3 4 5 6। तो एक्चुअली यही जो काउंटिंग नंबर है ना, इसे ही हम कहते हैं नेचुरल नंबर। इसीलिए लिखा गया, द नंबर्स दैट वी यूज काउंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर या फिर नेचुरल नंबर। इसी काउंटिंग नंबर को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। दैट मीन हम किसी भी चीज को काउंट कहां से शुरू करते हैं, 1 2 3, ऐसे ऐसे थोड़ी को बोलता है 0 1 0, थोड़ी कोई नंबर है। तो हम 1 से गिनते हैं, 1 2 3 4। अब मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताओ कि सबसे बड़ा, दैट मीन लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा, तो क्या बोलोगे, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। चलो, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, बिल्कुल, क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है। अब ये लार्जेस्ट, ये देखो ना, डॉट डॉट का मतलब इन्फिनाइट, हाँ, कहीं तक जा सकता है। अभी मैं बोलूं तो चलो क्लासरूम में मान लगते हैं कि 50 चीज होगा, तो यहां के लिए लार्जेस्ट नेचुरल नंबर 50 होगा। आप किसी बारात में गए हैं तो उस बारात में हो सकता है कि 300 आदमी हो, तो वहां के लार्जेस्ट नंबर 300 होगा।
तो फर्दर ये डिफर करता है, मतलब इसको कोई फिक्स नहीं होता, ये इन्फिनाइट तक जा सकता है, कहीं तक जा सकता है। तो वही मैंने लिखा कि 1 इज अ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एंड देयर इज नो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। कोई ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर ये होता नहीं है। अब देखो इसी में, इसी नेचुरल नंबर में अगर मैं यहां 0 को अगर ऐड कर दूं इससे पहले, 1 से पहले, तो अब ये बन जाएगा पूरा, बाकी सब ऐसे ही रहेगा, ये बन जाएगा हमारा होल नंबर। ये क्या बन जाएगा? होल नंबर, जो मैंने ऊपर बताया था, यहां बताया था ना मैंने कि अगर इसमें 0 को अगर ऐड कर दो होल नंबर में, तो वही यहां पर भी दिया गया कि बाय अ टेकिंग 0, अगर हम टेक कर लें 0 को एंड अ नेचुरल नंबर में टुगेदर, एक साथ, वी गेट होल नंबर, तो हमें मिलता है होल नंबर। फाइनली कहने का मतलब यह है कि 0 से लेके जो अनंत तक की जो संख्या है वो क्या कहलाता है? वो होल नंबर कहलाता है। ऑफ कोर्स। नेक्स्ट, व्हाट आर फ्रैक्शन? अब ये क्वेश्चन उठता है कि सर फ्रैक्शन क्या होता है? आपने पढ़ा था पहले, तो फ्रैक्शन को क्लास 6 में, जैसा कि मैंने ऊपर अभी बताया था कि यहां पर कहा गया, मैंने बताया था ना कि अगर कोई बॉल है तो उसे अगर आप आधा करते हो, है ना, या सेब है, अगर ऐसे आधा करते हो उसको क्या लिखते थे? 1/2 लिखते थे। तो कहने का मतलब क्या कि ये हमारा न्यूमरेटर, ये हमारा डिनोमिनेटर, तो यही तो फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन हम फाइनली कहेंगे कि नंबर्स ऑफ द फॉर्म, किसी नंबर को न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर के लिखने के तरीके को हम फ्रैक्शन कहते हैं। अब कहोगे कि सर रैशनल नंबर क्या होता है? पढ़ने वाले तो एक्चुअली रैशनल नंबर है ना। आइए अब रैशनल नंबर को देख लेते हैं। देखिए रैशनल नंबर भी कुछ वैसा ही होता है फ्रैक्शन की तरह, जैसा कि मैंने बोला, बट इसे हम ऐसे लिखेंगे कि ए नंबर विच कैन बी रिटन, ऐसा नंबर जिसे हम राइट करते हैं, रिटन मतलब लिखना, जिसे हम लिखते हैं, इन दी फॉर्म ऑफ p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, तो वो हमारा कहलाता है रैशनल। बट ध्यान रहे कि q हमारा 0 नहीं होगा, यानी हम लिख सकते हैं 5/2, हम लिख सकते हैं 4/2, लेकिन ये नहीं लिख सकते कि 4/0, 0 नहीं आ सकता, 5/0 नहीं लिख सकते। मतलब q हमारा, ये हमारा p कहलाता है ऊपर वाला, और नीचे वाला q कहलाता है। यानी कि p हमारा, p स्टैंड फॉर न्यूमरेटर, q स्टैंड फॉर डिनोमिनेटर। ठीक है जी। अब एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, जितने भी इंटीजर्स, इंटीजर्स किसको कहते हैं? जैसे -1, 1, 2, जो माइनस प्लस दोनों में होता है, तो जितने भी, जैसे मैं लिखूं यहां पर अगर -1/2, तो क्या ये हमारा रैशनल नंबर है? बिल्कुल होगा। यहां p हो गया, यहां q हो गया ना। तो जितने भी इंटीजर्स है, क्योंकि ये -1 तो इंटीजर नंबर है, वो सब हमारे रैशनल नंबर कहलाएंगे। लेकिन वी कैन राइट फॉर्म, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं p/q के रूप में। जैसे यहां देखिए -240, -2 हम 2 लिख दें, क्या रैशनल नंबर है? ऑफ कोर्स है। 4 को लिख सकते हैं 4/4, है, होगा कि नहीं होगा? 4/2 कुछ भी लिख सकते हैं। 0 को लिख सकते हैं 0/1, तो ये सब हमारा कहलाएगा रैशनल नंबर। उसी तरह मैं तीनों का एक एक एग्जांपल बता, देखो यहां पे लगेगा कि सर ये -2 थी, रैशनल नंबर कैसे हो गया? अरे कुछ भी नीचे नहीं है, एक मान सकते हैं हम, तो ये रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है ना, क्यू में मान सकते हैं, एक मान सकते हैं। यहां पे देखो लिखा गया है 4 कैन बी रिटन एज 4/1 एंड 0 कैन बी रिटन 0/1 एंड -2 को हम लिख सकते हैं -2/1। आगे देखिए, बट लेकिन रैशनल नंबर मे और मे नॉट बी एन इंटीजर्स। ये कमाल की बात है। मैंने कहा ना कि एवरी इंटीजर एज अ कॉल्ड रैशनल नंबर, यानी जितने इंटीजर वो रैशनल नंबर कहलाएंगे, लेकिन रैशनल नंबर इंटीजर हो ये जरूरी नहीं है, नॉट बी एन इंटीजर्स। ऐसा कैसे? धीरे धीरे आगे पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि एवरी इंटीजर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर मे बी, बट नॉट अ रैशनल नंबर इज अ इंटीजर। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा, देखो एक एक करके आपके बुक में ऐसा दिया गया, इसलिए मैं एक एक चीज बता रहा हूं। जो डेसिमल्स होते हैं ना वो भी रैशनल नंबर हो। जैसे मैं यहां पे लिखूं सपोज 7.6, आप कहोगे सर ये रैशनल नंबर कैसे? अरे डेसिमल तोड़ दो ना, आ गया 0, तो ये हो गया कितना? बराबर 76/10, तो ये रैशनल नंबर हुआ कि नहीं हुआ? उसी तरह से देखो यहाँ पे एक एक दिया गया है, 3.56, 1.05, 21.39, सबको लिख सकते हैं। जैसे इसी का है, यहाँ डेसिमल हम हटाएंगे, डेसिमल के बाद 3 नंबर है, 1, 2, 3, यहाँ पे 1 पर 3 जीरो दे देंगे, तो अब ये कितना हो जाएगा? हो गया रैशनल नंबर के फॉर्म में p/q रूप में। उसी को यहाँ पे देखो लिख दिया गया है एक एक करके, आप यहाँ पे एक एक करके देख सकते हो। ये आपकी स्क्रीन पे रहा। जैसे 3.56 कैन बी रिटन, यहाँ से इसको रिमूव करेंगे, हो जाएगा 356/100 हो जाएगा ना।
उसी तरह से इसको मैंने बता ही दिया। अब क्या है कि रैशनल नंबर इतना मजे का चीज है बच्चों कि इसका हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी जो भी कुछ, देखो मैथमेटिक्स को आज से पहले आपने कभी सोचा नहीं होगा, मेरे से पहले जो कोई भी टीचर पढ़ाएंगे शायद नहीं सोचा होगा आपने, शायद ही कोई बताएंगे कि मैथ का प्रैक्टिकल लाइफ क्या है। बस बच्चों को ये लगता है कि ये रहा क्वेश्चन, ये रहा उसका सॉल्यूशन, बस सॉल्यूशन कैसे बने। बट मैथ का भी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है। जैसा कि देखो स्क्रीन पर आपके दिख रहा है, इसमें क्या है, एक सी है, सी का जो ऊपर का जो लेवल है वो 800 मीटर एबव है। तो इसको हम मान रखते हैं कि पूरा जो है 4/5 के रूप किलोमीटर के रूप में उसका क्या है, उसका मतलब ऊपर का जो एरिया है, ऊपर का एरिया, तो ये हो गया उसके फॉर्म में। उसी तरह से अगर कोई डेप्थ में है तो कुछ नहीं, डेप्थ में है तो उसको -4/5 खाली मान लेंगे। मतलब डेप्थ का मतलब माइनस, जैसे ये नदी का ऊपर का एरिया हो गया प्लस का, तो नीचे का तो माइनस में आएगा ना, तो -4/5 यूपी के ग्रुप में हो गया। उतना ही नहीं, अब जब मॉल उल में जब जाते हैं, जैसे कि इमेज में आप देख रहे हैं, तो उस पर लिखा रहा था 50% छूट। 50% छूट का मतलब क्या होगा, 1/2 हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, यही ना मतलब हुआ भाई। उसके बाद आप जब घर पे कुछ लाते हैं, पिज्जा बर्गर उर्गर लाते हैं, पॉपकॉर्न लाते हैं, उसका क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, 2 भाई है तो डिवाइड करते हैं, चलो बांट दो। तो वहां भी तो हो गया 1/2 के फॉर्म में, पाव रोटी या कुछ भी डिवाइड करते हैं। तो ये सब एक्चुअली में अगर इस समय ये लिखना हो कि ये कितना हुआ, तो इसके नंबर को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं रैशनल नंबर का। आई बात समझ में? तो ये है इसका प्रैक्टिकल लाइफ का यूज, जैसा कि स्क्रीन पर आप देखो एक एक को लिख भी दिया गया है। अब एक मजे का टॉपिक आ रहा है जो कि बच्चे को दिक्कत होता है, लेकिन बड़ा आसान फॉर्म में बताऊंगा। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, देखो नाम से ही क्लियर है, इक्विवेलेंट यानी इक्वल करना, इक्वल करना। हालांकि आज से पहले आपने एक चीज पढ़ा है क्लास 6 में, क्या बताऊं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा, है ना। तो बस वैसे ही करना है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके निकाल देना है। वही यहां पे लिखा गया कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आर ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली लाइक ऑब्टेनिंग इक्वेशन फ्रैक्शंस। जैसे कि फ्रैक्शन को निकालते हैं तो लाइक वैसे ही हमें ये भी करना है, दैट इज बाय अ मल्टीप्लाइंग अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर। किसी रैशनल नंबर से हम क्या करेंगे, उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे सेम से, ये भी ध्यान रखना है आपको, सेम नंबर से, बाय द सेम नॉन जीरो। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जीरो से आपको नहीं करना, क्योंकि जीरो तो इसमें आता नहीं ना क्यू में। वी ऑब्टेन्ड अनदर रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू द गिवन द रैशनल नंबर। जैसे यहां देखिए 3/2 है, तो 3/2 को हम लिख सकते हैं 6/4। ये हमारा क्या है, ये हमारा कहलाएगा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ये हमारा कहलाएगा इक्विवेलेंट रैशनल। कैसे, देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो 6 आ गया होगा। उसी तरह से यहां 2 से किए हैं तो इसमें भी 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहां पे देखो इसको सॉल्व करके बताया गया। उसी तरह से -2 और 3, तो -2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना, -4 आ जाएगा। और इसको भी हमको 2 से ही करना पड़ेगा। तो ये जो हो गया, ये इस नंबर का हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आई बात समझ में? इसी तरह से अगर हम बात करें, ये जो नंबर आपके स्क्रीन पर है, इसको हम कैसे निकालेंगे, -3 और 5 का, इसको कैसे निकालेंगे जल्दी से बताओ। हाँ, कैसे निकालेंगे? हाँ, 2 भी ले सकते हैं, 3 कुछ भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं चाहूँ तो 5 भी रख सकता हूँ, मुश्किल नहीं है। लेकिन ये ध्यान रहे कि नीचे में भी हमें 5 ही रखना पड़ेगा। हाँ, तो -15 और 25, ये हो गया इस नंबर का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब अगर इसको कहा जाए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो तो क्या करेंगे, ये आगे आने वाला है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा झलक बता देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये हो गया कि उसमें से कोई भी जो नंबर है ना, वो आपको 1 तो हो सकता है, उसका क्या, उसका मल्टीपल 1 के अलावा कुछ और नहीं हो। जैसे देखिए 5 3 जा 15 और 5 5 जा 15। अब यहाँ पे बताइए कितना आ गया, 3/5। ये 3/5 क्या किसी भी नंबर से कट सकता है? सिर्फ 1 से ही कटेगा, और 1 को नहीं लेना है, मैंने पहले ही बता दिया। तो ये हो गया इस नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो एक ही लाइन से कितना मजा आ गया। ये हमारा हो गया रैशनल नंबर, रैशनल नंबर का हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है जी, मतलब आपको क्वेश्चन की धज्जी उड़ जाएगी आपके बुक की, कई एक्सरसाइज बन जाएगा यहां से आपको। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, मैंने जैसे हालांकि बता ही दिया, लेकिन देख लो। रैशनल नंबर इज सेड टू बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट्स अ डिनोमिनेटर इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स एंड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर देन 1। वही चीज
जो सेम अभी मैंने बताया कि रैशनल नंबर इज सेड, किसी रैशनल नंबर को जब हम कहते हैं टू बी इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, उसका मतलब ये होता है इफ अगर वो डिनोमिनेटर इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है देन वन को छोड़कर। ठीक है जी। अब देखो मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे है वो भी देख लो। जैसे 8/9 इसका क्या आएगा, एक के अलावा कुछ तो आएगा नहीं, इस सब का देख लीजिए। 4 की अगर हम बात करें तो अगर 4/2 का कोई कहे आपको कि इसका निकालो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या निकालो स्टैंडर्ड फॉर्म, तो क्या करेंगे 2 दूना 4, 2 एकम 2, कितना आ गया 2/1 आ गया। अब ये देखो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में गिनती आ गया, है ना, आ रही बात समझ में। अब एक चीज़ और बता देता हूँ मैं कि कभी कभी क्या होता है कि आपके बुक में जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऊपर वाला क्या हो गया न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। थोड़ा सा और बेसिक हम बात करते हैं, फिर आएंगे फर्दर कुछ क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके बताएंगे। जैसे अक्सर जो प्राइवेट सेक्टर की जो बुक होती है उसमें आपको इस तरह का क्वेश्चन दे देगा। क्वेश्चन ये कहेगा आपको कि राइट द फॉलोइंग विद अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर, जैसे आपको दे देगा 5/-4, ठीक है। इसमें कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। पॉजिटिव डिनोमिनेटर कौन है, तुम्हें बताओ क्या होगा पॉजिटिव डिनोमिनेटर। राइट द फॉलोइंग विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। अच्छा इसमें बताओ कि पॉजिटिव न्यूमरेटर कौन है, 5 हमारा हो गया। और अगर ये कहे कि पॉजिटिव न्यूमरेटर सॉरी निगेटिव न्यूमरेटर कौन है, ये हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, -7 एंड -4, इसमें बताओ हमें पॉजिटिव डिनोमिनेटर कौन है। अरे यहां पर होगा ये कि माइनस से माइनस कट जाएगा, अब तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कभी कभी कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज पॉजिटिव एंड निगेटिव रैशनल नंबर। आइडेंटिफाई, आपको जैसे मैं क्वेश्चन पहले देता हूं, -5 एंड 2, इसमें आपको पहचानना है कि कौन पॉजिटिव न्यूमरेटर है, कौन पॉजिटिव डिनोमिनेटर है, कौन निगेटिव न्यूमरेटर है। तो कैसे पहचानोगे, ये हमारा हो गया निगेटिव न्यूमरेटर, ये हो गया हमारा पॉजिटिव डिनोमिनेटर। आगे देखिए कभी कभी क्या होता है कि स्टेटमेंट आपको दे देगा, स्टेटमेंट दे देगा और कहेगा कि आप इसको लिख के बताओ इसका सही क्या होगा। थोड़ा सा मैं सुविधा के लिए यहाँ पे गजमिज हो जाएगा। ठीक है जी। देखिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं, कभी कभी क्या होता है कि आपको स्टेटमेंट दे देगा और क्वेश्चन ऐसे आएगा, आपको क्वेश्चन आएगा कि राइट डाउन द रैशनल नंबर वूज। जैसे एक मैं आपको बताऊं, आपको दे देगा कि न्यूमरेटर इज प्रोडक्ट, चलो उससे भी आसान लेते हैं पहले। न्यूमरेटर इज 4/3, न्यूमरेटर इज 4/3 एंड डिनोमिनेटर इज, और ये क्या है, ये हमारा दिया गया है न्यूमरेटर, ठीक है। और दूसरी तरफ कहेगा कोई भी नंबर दे देगा, जैसे मैं ले लेता हूं 2/-5, ये हमारा क्या है डिनोमिनेटर। और क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि राइट डाउन द रैशनल नंबर, इसे रैशनल नंबर बनाओ। वेरी सिंपल, क्या करेंगे 4×3=12 हो गया न्यूमरेटर, और इधर हो गया 5×10 यानी कि माइनस में है 5 तो -10, बन गया रैशनल नंबर। कितना आसान। कभी कभी ऐसे पूछ दे थोड़ा सा भारी करके कि न्यूमरेटर इज प्रोडक्ट ऑफ 3, प्रोडक्ट ऑफ 3, प्रोडक्ट का मतलब होता है फाइनल कट, फाइनल कट यहां बता देता हूं, देखो फाइनल कट की बात हो रही है एक तरह से देखा जाए तो, है कि नहीं। फाइनल कट पूछ रहा है आपको, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बोलो ना यार। हाँ मतलब कि जैसे मैं बोलूँगी 2 और 5 का प्रोडक्ट कितना, 2×5 का 10 हो जाएगा। प्रोडक्ट का मतलब पूरा इसका फाइनल जो कट आता है सॉल्व। तो न्यूमरेटर इज प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 5, प्रोडक्ट कितना कह रहा है, ध्यान रखना प्रोडक्ट से क्वेश्चन कैसे आएगा, 3 एंड -5, ये किसके लिए है न्यूमरेटर प्रोडक्ट, ये न्यूमरेटर के लिए है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा प्रोडक्ट आपको देगा डिनोमिनेटर के लिए, किसके लिए देगा डिनोमिनेटर के लिए, कुछ भी दे सकता है। जैसे मैं यहां पे मान लेता हूं 2 and 5,
अब यहाँ पे क्या करना है, ऐसे ही आपको बनाना है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे करना ये है कि 5 दिया 15 -15 बटे 5 और नहीं, ये क्वेश्चन है डिनोमिनेटर सम में है, ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन में रहता है। प्रोडक्ट का मतलब हो गया यहाँ पे मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीप्लाई। और इसमें है क्वेश्चन कि डिनोमिनेटर इज सम, सम है 2 प्लस, सम का मतलब प्लस हो गया, तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा कितना 7, 2/15 -15/7। ये हल्का हल्का क्वेश्चन था जो कि शायद किसी बुक में कहीं पर दिया हो, तो देख लीजिएगा, मुश्किल नहीं है। अब आइए मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं, जो कि मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। वो क्या, देखिए क्वेश्चन आपको आ सकता है कि लिस्ट 5 रैशनल नंबर बिटवीन -1 और 0 के बीच रैशनल नंबर निकालो। छटपट्टी छूट जाएगी आदमी की। देखो इसको सबसे पहले नंबर लाइन पर बनाने का प्रयास करो। हा, गजब का नंबर लाइन बना है कि इसको इरेज करना पड़ेगा, रुक जा। देखो जी, एक नंबर लाइन लेते हैं। नंबर लाइन हमेशा सीधा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको जो है वो स्केल से देना है, मैं थोड़ा सा अभी भी टेढ़ा हो गया। बीच में हो जाता है हमारा 0, इधर हो जाता है 1 प्लस में, इधर 2 3 प्लस में, इधर हो जाता है माइनस में -1 -2 और इधर -3। अब ध्यान रखो, कह रहा है -1 यानी -1 और 0 यानी यहां से लेकर और इतना के बीच में सिर्फ कह रहा है 5 रैशनल नंबर कहां से निकालोगे, बीच में तो कुछ दिख ही नहीं रहा। कितना टफ बात है। लेकिन आज आपको ऐसा सॉल्यूशन बताने वाले हैं कि एक बार में आप सॉल्यूशन निकाल लोगे। वो क्या करना होगा, देखिए आपको सबसे पहले देखिए दिया क्या गया है, -1। हाँ, यहां पे कुछ नहीं है ना, नीचे में हमें रैशनल नंबर के फॉर्म में लेना है, तो नीचे में 1 मान लेते हैं, ठीक है। एंड दूसरी तरफ 0 दिया है और यहां पे कुछ नहीं है, तो यहां पे मान लेते हैं क्या, बोलो ना, 2 या 1। हाँ नहीं 2 नहीं, 1 ही, कुछ ही नहीं तो 1 ही मानेंगे, ठीक है। अब हमें निकालना कितना है, 5 रैशनल नंबर। तो ये 5 रैशनल जो निकालना है ना, इसके लिए हम करेंगे क्या बेटा कि जितना नंबर निकालना उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1 को एक ज़्यादा था, 5 निकालना है, तो इसका एक ज़्यादा का मतलब क्या हो जाएगा, -6 भाई 5 है, 5 निकालना ना, उससे एक ज़्यादा कितना, 6 हो जाएगा। उसके बाद 1 × 6 एंड इधर क्या है 0 × 6, क्योंकि 6 सेम ही नंबर से करेंगे, क्योंकि इससे हमें क्या बनाना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो पढ़ ही लिए आप। 1 × 6, अब देखिए कितना प्यार से निकलेगा। -1 को 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम, -1 को यहाँ माइनस नहीं होगा, 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, -6 और यहाँ पे क्या था 6, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड 0 को 6 से करेंगे तो 0/6। अब क्या है कि एक तरफ हमको आ गया 0/6 और एक तरफ हमको आ गया -6/6। अब इसी के बीच में नंबर हमारा निकल जाएगा। वो कैसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। इसमें हम करेंगे क्या कि इसके बीच हम खोजने का प्रयास करेंगे 6 रैशनल नंबर। तो यहां नंबर लाइन देखो, -0 था ना, 0 के बाद क्या आया, -1 आया है, तो यहां पे ले लेंगे हम -1/6, ठीक है। -1 के बाद क्या है, -2 आया यहां, तो यहां कर देंगे -2/6। -2 के बाद क्या आएगा, -3/6, उसके बाद -4/6, उसके बाद -5/6। अब -6/6 आ गया ना। अब देखिए ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 रैशनल नंबर आ गया। मजा आ गया, गजब का हिंट। यानी आपको जितना कह रहा है उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह से तमाम क्वेश्चंस बन जाएंगे। जैसे देखो और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, ऊपर में ही दिया गया था, -2 और -1 को निकालना है, वैसे ही निकल जाएगा, निकाल लोगे। थोड़ा सा दिक्कत करेगा तो -4/5 और -2/3, इसमें थोड़ा दिक्कत आ सकता है। आइए इसका भी हम बताते हैं, क्योंकि आपको फ्रैक्शन में दिया है। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इतना यहीं पर देखो, यहीं पे सॉल्यूशन करके देख लो।
हम ये किस में दिया गया है, फ्रैक्शन में दिया गया है। तो फ्रैक्शन का हम क्या करते हैं, बड़ा पर का जोड़ होता है यानी जो भी हो, तो फ्रैक्शन को हम सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं डिनोमिनेटर का। तो ये एलसीएम तो निकलेगा नहीं, तो करेंगे क्या, एलसीएम जब नहीं निकलता तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस दोनों का जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। मान लिया 4 और 2 रहता तो एलसीएम निकल जाता, 4 और 2 का एलसीएम नहीं निकलेगा। हाँ निकल जाएगा। गजब आदमी है। अरे 4 है और 2 है तो इसका एलसीएम नहीं निकलेगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, उसके बाद फिर अरे तेरी कहाँ भाग गया, कहाँ भाग गया अच्छी बात है, ये रहा। फिर कितने से आ जाएगा, 2 से ही मान लेते हैं। तो 2 1 जा 2 और 1 का 1, यानी कि इसका कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 यानी 4 आ जाएगा। यानी 4 और 2 का रैशनल नंबर कितना, 4 ही आ जाएगा। चलिए बहरहाल, तो यहाँ पर इसका एलसीएम नहीं निकलेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 5 या 3 का एलसीएम तो निकलेगा ही नहीं, कम से कम 2 नंबर कटनी चाहिए ना, कटेगा ही नहीं। तो अब क्या है, एलसीएम निकालने के बाद इसको हम फर्दर जैसे सॉल्व करते हैं कर लेंगे। यहाँ देखिए, पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन था -4 था, कितना था, -4/5 एंड -4/5 एंड में कितना था, एंड में था -2/3, यही था। जैसा कि मैंने बताया दोनों का एलसीएम आपको कितना मिल गया, कितना मिल गया, एलसीएम नहीं निकला था ना। हाँ तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो वही यही एलसीएम हो जाएगा, इसी को एलसीएम मान लेंगे। ये तरीका होता है। अब इसको हम करेंगे फर्दर सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसा कि आप जानते हो कि हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एलसीएम जो होता है उसको लिख देते हैं नीचे। तो नीचे कितना हमारा आया है, 15। उसके बाद क्या करेंगे, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ तो कितना आ जाएगा, 5 या 15 यानी कि 5 3 15। तो उसको क्या करते हैं, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -4 इंटू 3 ये लिखा जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पर फिर हम नीचे का जो एलसीएम है वो सबसे पहले लिख देंगे। फिर वही सेम प्रक्रिया होगा। अब 3 से करें, 3 पंचे 15, तो -2 को उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यही रूल है ना भाई। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 5, 3 पंचे 15 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसके बीच का ही निकाल देना है, क्या, 5 रैशनल नंबर। लेकिन इसके बीच में ध्यान दो ये कितना आ जाएगा, इसको हम थोड़ा सा और अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे -12, ठीक है ना, बटे 1 मिनट, हाँ ठीक है, -12 बटे कितना, 15 एंड यहाँ पे -10/15, यही आएगा, यही आएगा ना। अब इसके बीच में कितना रैशनल निकलेगा, ईमानदारी से बताओ तो, -11 होगा, एक ही होगा ना, एक ही ना होगा, -11 हो जाएगा। तो -11/15, इसके अलावा तो दूसरा निकलेगा नहीं, निकालना तो 5 है। एक रहता तो चलो यहीं पर इतना करके सॉल्व कर छोड़ देते हैं, 5 निकालना है। अब देखो मैथमेटिक्स में एक रूल होता है कि जब कोई तरीका ना हो तो मान लो कुछ, लेकिन मानने का थोड़ा सा मेथड होनी चाहिए। ये क्या, हमारा फ्रैक्शन है ना। तो जब फ्रैक्शन में जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो, जब रैशनल नंबर में कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो, तो हम उसे क्या करेंगे, इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इक्विवेलेंट में अगर हम करेंगे कन्वर्ट, तो मतलब क्या हुआ कि -12 को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। तो इक्विवेलेंट में मैंने बताया था किसी भी नंबर से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखो बीच में से 5 को निकालना भी है। अगर 2 से करोगे 12 को, तो 12 दूनी 24 और इधर आया 10 दूनी 20, 20 और 24 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकलेगा, 4 एक निकलेगा, कहाँ निकलेगा, नहीं ना निकलेगा, 5 तो गड़बड़ा गया। 3 से करते हैं तो 12 तिया 12 12 12 तिया 36, 36 आ गया, 12 3 36, यहाँ पे तो अब निकल जाएगा। तो ये दिमाग लगाइएगा कि कितना से हमको करना है। तो अगर मैं डायरेक्ट बोलता है कि 12 को अगर हमें 3 से करना है, तो अब यहाँ तो ताली पीट के चले जाते, लेकिन फिर सोचते यार अगला क्वेश्चन में अगर 3 से कर देते आंसर नहीं है, तो सॉर्ट तो पता तो काहे नहीं आ रहा। तो ये ध्यान रखना कि 3 आपको खुद से कन्वर्ट माइंड में रखना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब जब मैंने ऊपर 3 से किया तो रूल क्या है कि नीचे भी 3 से करना है, यही रूल है ना। तो कितना हो गया, 12 तिया 36, तो -36 बड़ा नंबर माइनस में बटे 45 हो जाएगा ना। उसी तरह से अब इसका निकालेंगे, किसका, इस नंबर का। तो -10 सेम नंबर से करेंगे, 3/15 इंटू 3
-30/45। ठीक है जी। पता ये चला कि हमारे पास दो नंबर आ गया, एक तरफ आ गया हमारे पास -30/45 और दूसरे तरफ हमको आ गया -36/45। अब इसके बीच का निकाल लीजिए, ये कितना था, -30 था ना, तो इसके बीच का हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -31/45 है ना। अब यहाँ देखो 36 है, तो कितना आ जाएगा, 35 उल्टा करेंगे तो 35/45, 34/45, 33/45, 32/45 एंड 31/45 और 30/45 आ गया। मजा आ गया ठीक है ना, कितना आसानी से बन गया। तो इस तरह से आपका फ्रैक्शन वाला भी जो होगा वो भी निकाल सकते हो। यानी मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया कि अगर क्वेश्चन आपका इस तरह से आए, इस तरह से तो भी निकाल लोगे, और इस तरह से आएगा तो भी निकाल लोगे। ये आप घर से बना के लाओगे जो मैंने दिया था -2 और -1 का, ठीक है। और अपने अपने बुक्स से जिस जिस तरह से क्वेश्चन दिया है वो सब बना के लाइएगा। अब देखो थोड़ा सा हम कुछ और भी क्वेश्चन आपको देते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आपके बुक में आता है, क्वेश्चन आपको दे देगा राइट 4 more rational number each of the फॉलोइंग पैटर्न। यहां ध्यान रखिएगा इस वर्ड पर, फॉलोइंग पैटर्न मतलब जो क्वेश्चन दिया गया उसमें एक पैटर्न होगा। तो -3 क्वेश्चन ऐसा है आपका कि -3/5, -6/10, इसी तरह से -9/15 एंड -12/20। अब ये बताओ इसमें कितने का पैटर्न आ रहा है। क्वेश्चन यही कह रहा है कि राइट 4 मोर, 4 आपको दिया गया, इसके अलावा 4 और निकालना है पैटर्न के हिसाब से। तो इसमें पैटर्न क्या आ रहा है पहले ये तो बताओ हमें, इसमें पैटर्न क्या आ रहा है। लिखेंगे सॉल्यूशन, देखिएगा क्या -3/5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों को तो कितना आ जाएगा, -6/10 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसी -3 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 5 को फिर हम 3 से कर दें तो क्या -9 और 10 आ जाएगा, सॉरी 15 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए भाई 15 दिया गया कि नहीं दिया गया। उसी तरह से अगर हम -3 को अगर 2 से कर दें, यहाँ पे 3 से कर दिए, पहले 2 से करनी चाहिए था, अगर 2 से कर देंगे और 5 को भी 2 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना -6/10। देखिए सेकंड में उतना ही होगा, -6/10 आ गया। अब इसी -3 को अगर हम कितना से हो गया 4 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से कर देंगे कितना हो जाएगा, -12, और ये नीचे कितना था 5 था, 5 को फिर 4 से कर देंगे कितना आ जाएगा 20। यहाँ देखिए -20/12 है। मतलब क्या पैटर्न समझ में आ गया। अब इसी पैटर्न के हिसाब से हम क्या करेंगे कि -3 इंटू कहाँ तक 4 तक हो गया था ना 5, अब 5 इंटू 5 कितना आ गया, -15/25। इसी तरह से सेम -3 इंटू 6/5 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा, -80/30। इसी पैटर्न को आगे लेके चलते, अभी कितना हो गया 2 हो गया, आगे लेके चलेंगे तो -3 इंटू 7/5 इंटू 7 कितना हो जाएगा, -21/35। इसी को हम आगे लेके चलेंगे तो -3 इंटू 8/5 इंटू बोलो ना 8 कितना हो जाएगा, -24, और ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब यहां देखो पहला, दूसरा,
तीसरा, चौथा। 4 आ गया कि नहीं आ गया? यही तो आसान तरीका है। कितना आसान। इसी तरह से आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। इसी में देखो कई सारे क्वेश्चन जो आपको घर से बना के लाना है, ठीक है। जैसे मैं एक दे देता हूं यहां पर, एक क्वेश्चन ये बना के लाना है, -3/5 -6/10 -9/15 और -12/, माफ कीजिएगा, यही तो बताया था। वही सेम नंबर लिखा गया है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन होगा, अभी लिख दे रहा हूँ, -1/4, ये वाला बना के लाना है, -2/8 -3/12। ये क्वेश्चन आपको घर से बना के लाना। एक क्वेश्चन ऊपर में भी दिए थे। चलिए अब एक और अलग टाइप का क्वेश्चन बताते हैं ताकि आप किसी भी तरह से फंसो नहीं। वो ये है, गिव 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू, जैसे पहला का -2/7। अब इसका आपको क्या है, इक्विवेलेंट निकालने के लिए आसान है, लिखो सॉल्व। इक्विवेलेंट के लिए क्या करते हैं, कोई भी नंबर से कर देते तो और आसान है, तो 2 से कर देते हैं। 7 × 2, 4 निकाला तो -4/14, ठीक है ना, पहला। दूसरा -2 × 3/7 × 3 -6/21। इसी तरह से 4 निकाल देना है, 4 तक बन जाएगा ना। इसी में आपको क्वेश्चन बना के ऐसा लाना है। इसी के अलावा -5/3, इसी तरह से आपको बना कर लाना है। ये यानी ये 2 नंबर का हो गया। इसी में आपको 3 नंबर का लाना है बनाकर, -4/9, ठीक है जी। एक क्वेश्चन और दे देते हैं आपको। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कभी कभी, बना लोगे ना? चलो तो रहने देते हैं, यहीं तक हटाओ, क्लास काफ़ी लंबा हो रहा है। इतना तक किसी तरह कोई दिक्कत तो नहीं होगा? हर तरह के क्वेश्चंस मैंने दे दिया। अब पार्ट 1 में इसके आगे का जो किताब में दिया गया है वो भी आपको समझा देंगे। 2 क्लास में पूरा चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, वॉच द वीडियो।